हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसका लेसन नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो आपको बता दें, इस वीडियो के हमने पहले 5 पार्ट बना लिए हैं, वह आपने सभी ने ज़रूर देखने हैं। आज हम इस वीडियो का पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 6। तो ये पार्ट 6 है जो हम इस वीडियो का 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका सम है एक्सरसाइज के लास्ट में 96 पेज पर। तो ये 96 नंबर पेज पर इससे हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांव में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ लिखा है गांव, यहाँ लिखा है ट्रैक्टरों की संख्या। एक जो ट्रैक्टर का ये साइन है एक ट्रैक्टर के बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले हमें गाँव ए में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये गांव जो ए है इसमें प्यारे बच्चों 6 ट्रैक्टर हैं, तो आपने यहाँ पर 6 लिख देना है। इसके बाद गांव बी में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर हैं, आपने 5 लिख देना है। इस तरह जो आगे सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सी में 8 ट्रैक्टर है, आपने यहाँ पर 8 लिख देना है। इसके बाद आगे डी और ई ट्रैक्टर है गांव है जो, उसमें अगर हम गांव डी में देखें तो यहाँ पर 3 ट्रैक्टर हैं, और गांव ई में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 ट्रैक्टर हैं। तो इस तरह आपने ट्रैक्टरों को लिख लेना है। इसके बाद आगे है, तो सबसे पहले जो सम लिखा हुआ है यहाँ लिखा है, इस चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस गाँव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? यानी सबसे कम अगर हम ट्रैक्टरों की संख्या देखें तो यहाँ पर जो गांव डी है इसमें 3 ट्रैक्टर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। गांव सी में डी में 3 ट्रैक्टर हैं। तो हमने इसका जो उत्तर है नीचे जो यहाँ पर डी और गांव डी लिख देना है। यहाँ पर आपने इसका उत्तर गांव, यहाँ आप लिख देंगे गांव डी में जो है सबसे कम ट्रैक्टर हैं, तो गांव डी लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा है, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं? तो एक बार फिर से हम ऊपर चलते हैं, तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पर गांव सी है जो, इसमें 8 ट्रैक्टर हैं, तो इसका उत्तर आपने गांव सी लिख देना है। तो आप यहाँ पर गांव सी जल्दी से लिख दें। यहाँ थोड़ा आप ध्यान से डालें, ये पेन है जो मेरा थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पड़ जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो इसका जो अगला सम है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सी पार्ट में, किस गांव सी में गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो सी के जो ट्रैक्टर हैं हमने अभी देखा, जैसे सी में 8 ट्रैक्टर हैं, और दूसरा हमने जो गांव बी है, दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, गांव बी में 5 ट्रैक्टर हैं और गांव सी में 8 ट्रैक्टर हैं। तो अब दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर 3 आ जाएगा। तो यानी गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। तो आइए इसका उत्तर लिख देते हैं, गांव बी की तुलना में गांव सी में जो है कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो इसका उत्तर हम 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा पेन फिर हिल गया, तो इसका उत्तर आपने 3 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। यानी गांव डी में जो ट्रैक्टर हैं वो ई से आधे हैं। तो आइए देखते हैं हम गांव डी और ई के ट्रैक्टरों की संख्या। तो जो गांव डी है इसमें 3 ट्रैक्टर हैं, गांव ई में 6 ट्रैक्टर हैं। तो यानी गांव डी में गांव ई से आधे ट्रैक्टर हैं, यानी 6 का आधा 3 होता है। तो ये कोमल का जो कथन है वो सही है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, क्या वह सही है? तो आपने यहाँ पर लिख देना है हाँ, कथन है जो उसका सही है। तो इसके बाद आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। अब 7 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा है, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये छात्राओं की संख्या है जो यहाँ पर ये छात्रा का चित्र बना हुआ है, ये 4 छात्राओं के बराबर है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पहले में देखें तो 3 और 3 6 छात्राएं हैं। तो ये एक है जो 4 के बराबर है, 4 4 4 4 4 और 4। अगर हम इनको 4 को, ये 6 बार 4 है, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 4 16 4 20 4 24 और 4। तो एक बार फिर से गिनते हैं,
तो ये जो पहले 4 हैं, फिर 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, तो ये जो छात्राओं की संख्या है पहले में 24 है। इसके बाद अगला अगर देखिए तो 4 4 8, 4 12, 4 16 और ये आधा है तो ये 2 छात्राएँ हो गई। तो ये हो गया जो 4 4 8, 4 12, 4 16 और 2 18। तो यहाँ पर हम 18 इसका लिख देंगे। इसके बाद आगे है जो ये वाला, यहाँ पर ये है जो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20। तो आपने एक छात्रा को 4 के बराबर मानना है, तो ये 5 है। अगर आप 5 को 4 के साथ गुना कर दें, सीधा सा तरीका है, ये 4 5 20 आ जाएगा। इस तरह आप इसी तरह अगले में देखें तो ये 3 है, तो 3 को अगर आप 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा। और ये आधा है तो ये 2 और बढ़ जाएगा, तो ये 12 और 2 14 हो जाएगा। तो आपने इसका जो है इस वाले में 14, 4 नंबर में 14 छात्राएँ लिख देना है। इसके बाद आइए अब आगे एक और रह गया है, नीचे 5 और 6 7 3 रह गए हैं। तो 5 में अगर आप देखें तो ये जो है 4 और 4 8 और 2, ये तो ये 10 छात्राएँ हैं। इसी तरह अगले में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 हैं, तो 4 को 4 के साथ आप गुना कर दीजिए, गिन ले 4 4 8, 4 12, 4 16, तो चौको चौकी 16 भी कर सकते हैं। अगले में 3 लड़कियां हैं, तो 3 छात्राएं हैं, 3 को आप 4 के साथ गुना कर दें तो ये 4 3 12 आ जाएगा, 3 गुना 4 ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला है जो 8 है, जो अगर आप इसमें देखें 8 में तो ये 4 और ये आधी है, 4 और 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर 6 लिख देना है। इसके बाद आइए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। इस चित्रालेख को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है। तो आइए हम देखते हैं ए का उत्तर जो सबसे कम, किस में कक्षा में छात्राओं की संख्या किस में सबसे कम है। तो आपको नज़र आ रहा होगा सबसे कम यहाँ पर 6 है, कक्षा 8 है, जो इसमें 6 छात्राएँ हैं, ये जो लास्ट में है। तो इसका मतलब हम इसका उत्तर कक्षा 6 लिख देंगे। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा, यहाँ लिख देते हैं कक्षा 6। इसके बाद आइए दूसरा पढ़ते हैं, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। 5 और 6 में जो कक्षा में छात्राएं हैं, अब हमने उनका अंतर बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 में 16 छात्राएं हैं और 5 में 10 हैं, तो इसका अंतर है जो 16 माइनस आप 10 कर देंगे तो ये 5 6 इसका अंतर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ सी में लिखा हुआ है यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो अगर कक्षा 6 में देखिए अब ये लिखा हुआ है, सॉरी, कक्षा 2 में अगर 2 छात्राएं और बढ़ जाएं तो आइए हम इस आलेख को देखते हैं, फिर आलेख कैसा हो जाएगा जो कक्षा 2 का है। तो 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी 18 छात्राएँ हैं, तो अगर 2 छात्राएँ और बढ़ जाएँ तो यहाँ पर हम जो 18 की बजाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 20 छात्राएँ हो जाएंगी। तो कक्षा 2 में 20 छात्राएँ हो जाएंगी 18 की बजाय। और एक बात और विशेष, ये जो यहाँ पर आपके आलेख में ये जो है लास्ट वाली जो छात्रा है ये अधूरी है, तो ये पूरी हो जाएगी। आइए इसको हम आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो आपने इस तरह से इसको, जैसे पहले वाली लड़की है उसका जो सिर बना हुआ है, इस तरह इसको भी आपने पूरा कर लेना है धीरे धीरे। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पर थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। इस तरह आपने इसको अपनी पेंसिल से थोड़ा अच्छे से बना लेना है। तो इस तरह ये जो है, अब मैं जैसे आपको बता रहा, तो ये लड़कियों की संख्या पूरी हो गई है, 5 हो गई हैं। तो 5 को अगर हम 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 5 चौका 20 हो जाएंगी। तो आपने नीचे लिख देना है यहाँ पर जो आगे है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो चित्तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आलेख में जो छात्राओं की संख्या है वो 20 हो जाएगी और जो लास्ट वाली लड़की है आधी वह पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आपने यहाँ लिख देना है। जो 5 नंबर पर एक लड़की आधी बनी हुई है वो उसको हम पूरा कर देंगे। आगे लिखा हुआ है डी में कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं, तो इसको देखते हैं अब। तो आइए ऊपर देख लेते हैं कक्षा 7 में, यहाँ पर आपको 12 छात्राएं नज़र आ रही हैं। तो ये जो कक्षा 7 है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 12 छात्राएं हैं, तो आप इसका उत्तर 12 लिख दीजिए। इसके बाद जो अगला सम है इसको हम करते हैं। यहाँ पर 8 नंबर सम है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है
इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। मदूल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार का अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की जिसमें उन लोगों की सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इस पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गाँव में मदूल कुत्तों की संख्याएं इस प्रकार हैं। गांव ए में 18, गांव बी में 36, गांव सी में 12, गांव डी में 48, गांव ई में 18 और गांव एफ में 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रलेख तैयार कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा। बी, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करोगे। और सी में लिखा है कामनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी में कुत्तों की कुल संख्या अन्य गांव की कुल संख्या से अधिक होगी, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसके हम जो अलग अलग प्रश्न हैं इनको हम बारी बारी से करते हैं और सबसे पहले हम एक चित्रालेख आपके लिए बनाते हैं। तो आपने इस चित्रालेख को देखकर जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह बनाना है। तो ये प्यारे बच्चों चित्रालेख है। इसमें पहले आपने गांव का नाम लिखना है, फिर कुत्तों की संख्या यानी जो नाम है मुझे लिख दिया मैंने, फिर चित्रालेख। तो हम पहले सबसे अगर आप देखें यहाँ पर गांव ए है, इसके 18 हैं, गांव बी के 36, गांव सी के 12, गांव डी के 48 और गांव ई के 18 और गांव एफ के 24। तो अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये सारा जो है 6 पर डिवाइड हो रहा है यानी 6 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसलिए हमने जो संकेत लिया है वो एक जो 6 गांव हैं, हमने एक जो अपना चित्रलेख जो मैंने इस तरह से बनाया है इसके बराबर ले लिए हैं। तो आप इसकी जगह कोई और जो आपको पसंद हो वो जो है चित्र बना सकते हैं। जैसे आप वर्ग बना सकते हैं या कोई और सुंदर सा आपको कोई भी पैटर्न आता हो, डिजाइन आता हो वो बना सकते हैं, शेप जो भी आती हो। तो जैसे यहाँ पर 18 है, अब अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे या 6 का टेबल पढ़े तो 6 तिये 18 यानी 6 के अगर देखें तो 3 बन जाएंगे। 6 पहले 6 के लिए, एक फिर अगले 6 के लिए, एक फिर अगले 6 के लिए और इनका योग 18 हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले चित्र 3 ये बना दिए हैं गांव ए के लिए। इसके बाद जो अगला है गांव बी है, इसमें 36 हैं। अगर 36 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो कम से कम 36 6 आएगा यानी 6 के हम जो है 6 बना देंगे। अगर आप देखें 6 को 6 बार जोड़ोगे तो इस तरह से 36 आ जाएगा। 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36। तो इसलिए आपने 36 के लिए 6 बना देने हैं जो चित्रलेख ये मैंने बनाए हैं। इस तरह 12 के लिए अगर आप देखोगे तो 6 दूनी 12 2 आएगा। तो यहाँ पर आपने 2 चित्रलेख इसके लिए बना देने हैं। आगे 18 के लिए गांव डी में 48 है तो 48 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 8 6 48 8 आएंगे। तो ये इसके लिए आपने 8 बना देने हैं। इस तरह गांव ई के लिए 18 है तो 6 तिये 18 यानी 6 के जो हैं 6 अगर आप 3 बार लिखोगे तो 18 होता है तो इसके लिए 3 बना देने हैं। फिर 24 6 चौका 24 होता है तो इसके लिए 4 बनेंगे। तो आपने ये 4 चित्रलेख बना देने हैं। तो अब जो आगे हमें यहाँ पर अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं उनको हम बारी बारी करते हैं। तो ये साइड पर मैंने लिया है आपके लिए, स्क्रीन पर है जी। पहला सम लिखा हुआ है जिसमें इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगी। तो ये पैमाना मैंने यहाँ पर ये ले लिया ए के उत्तर में। ये 6 गांव के एक ये जो चित्र है 6 गांव के बराबर है। इसके बाद जो बी प्रश्न है इसमें यहाँ पर लिखा है गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का प्रयोग करोगे। तो अगर आप गांव बी के कुत्तों की संख्या देखें तो ये 36 है। जैसे मैंने पीछे ये चित्र में आपको चित्रलेख में भी नज़र आ रहा होगा जो पीछे हमने बनाया। तो 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 6 गांव लिए हैं, 36 को डिवाइड करेंगे तो कम से कम 36 आएगा यानी 6 प्रतीक हमने इसमें बनाने हैं। इसके बाद जो अगला है सी प्रश्न है इसमें ये लिखा हुआ है कामनी ने कहा गांव बी और डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो है गांव सी बी और सी है गांव बी और डी है, इनके कुत्तों की संख्या जोड़ेंगे 36 और 48 को तो ये 84 आएगा। इस तरह जो अन्य 4 गांव बच गए गांव ए प्लस गांव सी प्लस गांव ई प्लस गांव एफ, इनको अगर हम जोड़ेंगे 18 12 18 और 24 को तो ये 72 आएगा। तो इसलिए ये जो है सही है कि गांव बी और जो 2 गांव हैं और अन्य जो 4 गांव हैं उनकी संख्या जो है 84 है और अन्य 4 गांव की 72 है। तो ये हाँ गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या
अन्य जो 4 गांव हैं उनकी संख्या से अधिक है। जो 84 आया है बी, और जो डी है उनकी जो 84 संख्या आई है जो अन्य 4 गांव हैं उनसे अधिक है, क्योंकि अन्य की संख्या 72 आई है। तो ये आपने लिख देना है। आगे आपने लिख देना है क्योंकि में 84 72 से अधिक है। तो ये पूरा उत्तर है। एक बार इसको छोटा करके आपको दिखा देते हैं। ये सी पार्ट का उत्तर है, इसको आपने अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो अगला 9 नंबर प्रश्न है, हम अगले पार्ट 7 में इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट 7 नंबर पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।